बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेन तवज्जो जो है जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं वो मकसद आपका डेफिनेटली आपके माइंड में होगा। जो भी हमें काम करने हों, डेली बेसिस पे कोई काम करने हों, देखें उसकी वर्किंग उस दिन तक होती है। हम उसके हवाले से कि जी जब उठेंगे क्या क्या काम करने हैं तो डेफिनेटली उस पर हमें तवज्जो करनी पड़ती है। जिस तरह अब ये लेक्चर है तो अगर लेक्चर अगर मैंने देना है और लेक्चर आपने सुनना है तो आप अपना मोड जो है वो चेंज करते हैं। आप सुनने के मोड पे जाते हैं, मैं पढ़ाने के मोड में जाता हूँ। लेकिन क्या मेरा मकसद दुनिया में ये लेक्चर पढ़ाना ये मेरा मकसद है? तवज्जो जो है वो हमारा जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, पैदा किया है। तो अगर कोई भी दुनिया में, मैंने पहले भी बात की है, कोई एक बात कोई आप पे कर्म करता है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है तो क्या कहा जाता है? यार इंसानियत ये है कि यार उसका ख्याल कर, तो उसने तेरा ख्याल किया, तेरी हेल्प की है। तो अब अल्लाह ताला जो है, क्या कहा गया है कि आप जो है गिन नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि आपकी नज़रें वापस आ जाएंगी तो आप कोई अल्लाह ताला के सिस्टम में किसी किस्म की ख़राबी नहीं पाएंगे। सूरह रहमान अगर आप पढ़ते हैं तो कितनी नेमतें हैं जो हम गिन ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला जो इतनी नेमतों से नवाज रहा है, क्या हमें उसका शुक्रगुजार नहीं होना? तो अगर इंसानियत की बात करते हैं और ये तो अब इंसान होने के वाले से बात हो रही है कि क्या हमें उसका शुक्र अदा नहीं करना? तो शुक्र अदा करने के जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अब वो जो हमारे पे जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं वो तो लाजमी हमने अप्लाई करना ही करना है। आप किसी सिस्टम में आप पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, जो आपके हेड आपको जो कहते हैं, जो रूल्स बने हुए हैं आपको फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं तो आप उस सिस्टम के साथ जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, मेन अकायद वही हैं जो हर उम्मतों पे मेन अकायद वही रहे। अल्लाह शुरू से वही है, हर उम्मतों में वही हमारे बुनियादी अकायद हैं। लेकिन आगे जो रूल्स जो हैं ज़िंदगी गुजारने के, उसमें तब्दीली आई। कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात करते हैं तो आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिंटैक्स रूल। आपने जो भी कमांड इस्तेमाल करनी है वो उस रूल के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। अगर रूल के मुताबिक कमांड नहीं लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, उस कमांड को कंपाइल कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ऐसे ही है। तो अब इसी तरीके से दुनिया जो हमने गुजारनी है अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ही गुजारनी है। तो हम जिस नबी को, प्यारे आका को, जो ख़ातमुल नबीयीन हैं, जो रूल वो लेके आए वो हमने फ़ॉलो करने हैं। बुनियादी कायद वही हैं, वही कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये तो मुख्तलिफ शुरू से ये कुछ थोड़ी सी चेंजेस के साथ ये तो चलते ही जा रहे हैं। कलमा पढ़ना ही पढ़ना है, फिर नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, रोज़ा फ़र्ज़ है तो अदा करना ही करना है, हज जो है जब वाजिब हो गया तो करना ही करना है, ज़कात जब हो गई तो देनी ही देनी है। और ज़कात का ये भी कहा जाता है, ज़कात की अगर बात आई थी कि आप जो कोई फल ख़रीदते हैं तो उसके छिलकों के भी तो पैसे साथ ही देते हैं। ये तो नहीं होता कि छिलके उतार के उसको कहते हैं। तो अल्लाह की तरफ से ज़कात तो आप पहले ही दे रहे हैं, ज़कात तो पहले दे रहे हैं, तो आप जो कमा रहे हैं क्या उसकी ज़कात नहीं देनी? ज़कात जो है ये शैतान वसवे डालता ना, तेरे पैसे कम हो जाएंगे। फलों के छिलके साथ दे रहे हैं, टहनियाँ साथ आ रही हैं, सब्जियों की छिलके साथ आ रहे हैं, वो भी आप पैसे दे ही जा रहे हैं, तो ज़कात नहीं देनी। ठीक है, तो इसलिए जो है तवज्जो हमारे मेन काम पे होनी चाहिए जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। बाकी काम ठीक है करने, वो करते रहें, लेकिन तवज्जो तो वही रहे ना। ये ज़िंदगी हमारी कितनी है, अल्लाह आपकी सुन, आपकी ज़िंदगी अल्लाह लंबी करे। तो अब जो ज़िंदगी जो है वो कम होती जा रही, मेरी ज़िंदगी भी कम होती जा रही है, कम ज़िंदगी ही रहेगी टेक्निकली, लॉजिकली।
तो लेकिन अब जो है तवज्जो तो उस पर ही होनी चाहिए ना कि जो हमेशगी की ज़िंदगी है तो उसके मुताबिक हम अमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए माँ बाप का इज़्ज़त करें, टीचरों का ख्याल करें, और ये जो तवज्जो हमने अगली दुनिया पे ही लेके जानी है, वो जो हमेशा जो कभी ख़त्म ही नहीं। इन्फिनिटी का वर्ड यहाँ पे हमने किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी तो एक पॉइंट ही है ना। इन्फिनिटी हमें समझ नहीं आ रही, तो इन्फिनिटी तो अल्लाह ताला तो उस पर तो इन्फिनिटी का वर्ड भी नहीं है। तो तवज्जो उस पर करें ना, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। क्या जब सबसे अच्छा तरीका सजदा है, एक सजदा नहीं किया जा रहा। सबसे पहले कहते हैं कि जब कब्र में ये नाक गायब होनी है कि जिस पे अकड़ों पे तुम रहते हो, तो ये सबसे पहले ख़त्म होनी है। और ये जो गर्दन में जो अकड़ें पड़ी हुई हैं, ये गर्दन तोड़ दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो आजी, सर झुकाना आजी, सजदा करना आजी, नाक रखना आजी, और नाक का क्या कहा गया कि ये जमे, सिर्फ ये साथ लगाना नहीं है, जमना है कि मैंने आजी ख़त्म की। और उधर वहाँ पे क्या कहते कि जब अगर सजदा किया जाए और वहाँ पे रोना अगर हो जाए, प्यारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, जब मैं दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह ताला मेरे से बात करें मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो अगर आप इस पे नियत पे आएँ तो सही, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक सेकंड से पहले, सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है, सेकंड से पहले पहले जवाब आ रहे होते हैं, और मोमिन का दिल है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला करम करे। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नमाज स्टूडेंट पढ़ा करें, लाजमी पढ़ें, कुरान पढ़ा करें, और इल्म जो है इल्म के लिए पढ़ें, ये गैदरिंग के लिए ना पढ़ा करें कि जी मैं बहुत बड़ा आलिम हो गया, बैसों के लिए पढ़े। ये बैसों के लिए क्या करना, अपने लिए इल्म तो वो है जो अल्लाह की तरफ लेकर जाए, जिससे हमें अल्लाह ताला का यकीन जो है वो बढ़ाए और उसकी तरफ हमारी तलब बढ़े। ये बैसों के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा आलिम, दाढ़ी रख ली तो मैं क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर तवज्जो करें इखलास के साथ, इखलास के साथ। और उसमें भी इखलास के बाद कहा गया है कि उसका क्या फ़ायदा है जिसमें तकब्बुर है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह करम करे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पॉइंटर का टॉपिक है और उसके आगे जो है थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड, ये लास्ट टॉपिक जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, ठीक है, पॉइंटर की हमने बात की थी। इसका शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ से ले लिया था। पॉइंटर इज़ अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ये हमने बात की थी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब ये पॉइंटर जो है इसके बाद हम इसको मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, पॉइंटर पे अगर हम जाते हैं चैप्टर नंबर 14, ये लिंक हम प्रोवाइड कर ही जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है सिलेबस हमारा ख़त्म हो रहा है। पॉइंटर का हम मज़ीद अगर बात करते हैं, पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज इज़ अ वेरिएबल डैट स्टोर्स पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर जो है कोई वैल्यू नहीं, बल्कि एड्रेस जो है वो स्टोर किया जाता है, या किसी और एड्रेस वेरिएबल के एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा होता है। अ पॉइंटर इन सी इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली डैट इज़ एट रन टाइम। ये इसमें मेमोरी एलोकेट की जाती है जब डायनामिकली, जब इसको बनाया जाता है, जब ये किसी एरिया को पॉइंट करता है। द पॉइंटर वेरिएबल माइट बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। जिस टाइप का आप पॉइंटर बनाएंगे उसमें उसी टाइप का एड्रेस जो है स्टोर किया जा सकता है। सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप है, स्टार है, आप स्टार आप डेटा टाइप के साथ लिख दें, या ये पॉइंटर या वेरिएबल के साथ आप लिख लें। जैसे एग्जांपल है, इसमें पी के साथ स्टार लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट ये आपने इस तरीके से स्टार जो है डेटा टाइप के साथ करते हैं, या पॉइंटर जो है उसके साथ आप स्टार लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वेयर स्टार एस्ट्रिक इज़ यूज टू डिनोट दैट पी इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि पी जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। अब पॉइंटर के वाले से मेन बात है, नॉर्मल वेरिएबल स्टोर्स दी वैल्यूज़। वेरिएबल जो है वो उसमें तो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, वेयर एज पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स दी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल का एड्रेस में स्टोर किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ द सी पॉइंटर ऑलवेज बी अ होल नंबर दैट इज एड्रेस, ये एड्रेस ही होगा, ठीक है। ऑलवेज सी पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू नल, ठीक है, इसको इनिशियलाइज नल से किया जाता है। इसका मतलब है किसी भी एरिया को ये पॉइंट नहीं कर रहा। द वैल्यू ऑफ अ नल पॉइंटर इज 0,
ये एड्रेस ऑपरेटर सिंबल इज़ यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एस्टेरिस्क सिंबल इज़ यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट द पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू। ठीक है, ये सारी मेन बातें आपसे जो भी की हैं, सारी मेन बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इफ़ अ पॉइंटर इन सी इज़ असाइन टू नल इट मीन्स इट इज़ पॉइंटिंग टू नथिंग, वो किसी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। टू पॉइंटर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर अवेलेबल बिटवीन दीज टू पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ये कोई एग्जांपल पॉइंटर की, ठीक है, जो हमने बात की थी, ये आप इसको देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से ये जो टेक्स्ट बुक का था हमारे पास था कि इसमें एड्रेस जो है ये नॉर्मली वो हेक्साडेसिमल में जो है वो शो करता है। तो आपको समझाने के लिए हमने ये इंटीजर फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास ये एग्जांपल हमने कर ली। उसके बाद जो है वो अगला हमारे पास अब ये टॉपिक है फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर। अब यहाँ से हमारा भी ये पिछले पेज पर, पेज 225 पर, ये एक सीक्वेंस से हम तरतीब से चल रहे हैं, पीछे जो पेज है नहीं कवर हो जाती है कि परेशान ना हो। तो अगला जो है अब फाइल पॉइंटर। फाइल आपने ये पहले पेज पर पढ़ा था कि फ़ाइल क्या है जी, फाइल इज़ रेफर्स टू अ डिस्क फाइल, द स्क्रीन, द कीबोर्ड, पोर्ट, ए फाइल ऑन अ टेप एंड सो ऑन। ठीक है, ये फाइल हमने पढ़ा था कि फ़ाइल जो है वो अब सी लैंग्वेज में फ़ाइल जो है हार्ड डिस्क पे जो फ़ाइल है उसका मतलब भी फ़ाइल ही है। ठीक है, तो अब हम फाइल पॉइंटर बना रहे हैं। फाइल पॉइंटर कैसे बनेगा ये यहाँ पे ये बात की जा रही है। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अ फाइल पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल। देखें, अभी हमने जो पॉइंटर बनाया, पॉइंटर जो बनाया तो हम पॉइंटर का नाम और आगे पहले हमने क्या लिखा था, INT। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी टाइप होती है तो उस लाइन का पहला लफ्ज़ ही देखते हैं ना आप। तो अब ये अगर ये पॉइंटर हमने बनाया तो इसकी टाइप क्या है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, फाइल। तो फाइल किसको, फाइल का मतलब सी लैंग्वेज में क्या है, हार्ड डिस्क पे जो है, पोर्ट कोई भी। लेकिन सेकेंड ईयर के वाले से अब बाकी रिमेनिंग चैप्टर में जो फाइल जो है उसका मतलब होगा हार्ड डिस्क पे फाइल। तो अब ये जो पॉइंटर बनाया है इसकी टाइप क्या, फाइल, और ये लाजमी कैपिटल में लिखना है आपने, FILE, और इसके लिए भी आपको stdio.h इंक्लूड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट अब ये हमें कुछ क्लियर हो रहा है कि ये हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के प्रोटोटाइप रूल्स भी पड़े होते हैं, सिंटेक्स भी पड़े होते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी पड़ी हुई हैं अदर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड डाटा टाइप। तो अब जो है ये फाइल पॉइंटर का शॉर्ट क्वेश्चन, फाइल पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल दैट इज़ डिफाइंड इन stdio.h टू ऑब्टेन अ फाइल पॉइंटर वेरिएबल स्टेटमेंट लाइक द फॉलोइंग इज़ यूज, फाइल पॉइंटर FP। ठीक है, तो ये वो आपको बता रहा है। ये नीचे वो कह रहा है कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ये स्टार होता है, लेकिन ये यहाँ पर हम ये पॉइंटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फाइल पॉइंटर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आगे एग्जांपल इसी से रिलेटेड आनी है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ लाइंस हैं, फाइल पॉइंटर, फाइल और ये एस्टेरिस्क, या पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर टू द फाइल इंफॉर्मेशन विच डिफाइंस वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइल। जब हम पॉइंटर बना देते हैं तो उसकी मदद से जो है ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, उसका स्टेटस, उसकी करंट पोजीशन के हार्ड डिस्क वो किस एरिए को वो पॉइंट कर रहा है। तो इंटरनली जो है हम हार्ड डिस्क के उस एरिए तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से डाटा फिर पिक कर सकते हैं। तो ये 2-3 लाइंस भी ये फाइल पॉइंटर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आप अटैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जा उस तरफ रहे ना, पहले हमने पॉइंटर पढ़ा, पॉइंटर किसे कहते हैं, अब फाइल पॉइंटर आ गया, और अब आगे हम देखेंगे ना कि इसको बनाया कैसे जाता है। जब हम बना देंगे तो हार्ड डिस्क के किसी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा, तो अब हम फाइल पॉइंटर की मदद से हार्ड डिस्क पे डाटा रखवाना शुरू कर देंगे या हार्ड डिस्क से डाटा गेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइल पॉइंटर का शॉर्ट क्वेश्चन था। इसको मज़ीद अब देखते हैं हम कि फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर विच इज़ यूज टू हैंडल एंड कीप ट्रैक ऑन दी फाइल्स बीइंग एक्सेस। फाइल पॉइंटर की मदद से आप जो फाइल जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट ए डाटा फाइल। ठीक है, यही बात है ना, चैप्टर 14 का क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग। ए न्यू डाटा टाइप कॉल्ड फाइल इज़ यूज टू डिक्लेयर फाइल पॉइंटर। दिस डाटा टाइप इज़ डिफाइंड इन stdio.h, वो तो हम पहले भी कर ही रहे हैं।
फाइल पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एज फाइल पॉइंटर एफ पी, ठीक है। अब ये स्टार ये पॉइंटर के साथ इस्तेमाल कर लिए, कोई मसला नहीं, एक ही बात है। वेयर एफ पी इज़ अ फाइल पॉइंटर। सिंटेक्स क्या है कि यहाँ पे एस्ट्रिक जो पॉइंटर जो है स्टार वो टाइप के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पॉइंटर के साथ भी, ठीक है। ये हमने बात आपसे की है। The identifier fp is a file pointer. File is the type of fp pointer. The symbol asterisk indicates that it is a pointer to a file structure. This structure is defined in stdio. It contains all information that is required to manage files. फाइल को मैनेज करना है, डाटा एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क के किसी जगह पे डाटा रखवाना है, गेट करना है, तो आपको फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सी सोर्स प्रोग्राम टू मैनिपुलेट फाइल्स, ठीक है। अब कैसे जो है ये फ़ाइल को ओपन किया जा सकता है, कैसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब उसकी तरफ चलते हैं। ये इसके लिए अब ये टॉपिक हमारे पास आ रहा है जो हमने छोड़ा था, ओपनिंग ए फ़ाइल, कि जी फ़ाइल जो है ये कैसे हम इसको ओपन करते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं जिससे पॉइंटर की मदद से फिर बाद में उस जगह पे डाटा रखवा सकेंगे या गेट कर सकेंगे। तो ये ओपनिंग ए फ़ाइल ये हमारे पास पेज 224 पे मौजूद है। ये सीक्वेंस से आपको पढ़ाया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये यहाँ पर ओपनिंग अ फाइल, कैसे फ़ाइल को ओपन किया जाता है, यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। ये अगर आप इसका सिर्फ सिंटेक्स की बात करें टू ओपन ए फाइल एंड एसोसिएट इट विद ए स्ट्रीम, फ़ाइल को ओपन करना और इसको स्ट्रीम के साथ, क्योंकि स्ट्रीम की मदद से ही फ़ाइल में हम डाटा रखवा सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और हमने बात की है इस चैप्टर के पहले पेज पर, टेक्स्ट स्ट्रीम जो है इस मेथड के ज़रिए जो है ये सेकंड ईयर में हम ये डाटा रखवा सकेंगे, गेट कर सकेंगे। द एफ ओपन फंक्शन इज़ यूज्ड, इट्स प्रोटोटाइप क्या है, ये फाइल पॉइंटर एफ ओपन, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, फाइल नेम, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, मोड। ये तो हो गया सिंटेक्स। लेकिन परेशान ना हो, अभी ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये दो पैरामीटर्स जो हैं इनका क्या मतलब है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि अगर आप पैरामीटर्स की एक्सप्लेनेशन अगर रिक्वायर है तो एक एक पैराग्राफ में ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एक पैराग्राफ में दी फाइल एफ ओपन फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर, पहले में तो आप फाइल का नाम बताएंगे, यानी असल में क्या है कि इधर आपने फाइल का नाम बताना है। The first is the name of the file. If the file is not in the current directory, then its absolute path is to be given. अगर जो करंट डायरेक्टरी जहाँ से सी चला रहे हैं अगर फाइल वहाँ नहीं है तो आप पूरा पाथ बता देंगे कि फ़ाइल पड़ी किधर हुई है या किस लोकेशन पे फ़ाइल आप बनाना चाह रहे हैं। इन दिस केस वी नीड टू escape the backslashes that is used double backslash instead of slash। ये हमें पता है कि ये escape सीक्वेंस में डबल बैकस्लैश जब लगाते हैं तो उसका मतलब एक सिंगल स्लैश होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिख रहे हैं इस तरह एफ ओपन, ये पूरा पैथ बता रहे हैं, लेकिन सुन ये यहाँ पे ना जो डबल बैक स्लैश है ना, ये आपको पता है ना स्केप सीक्वेंस की वजह से कि दो बैक स्लैश लगाते हैं तो उसका रिटर्न क्या करता है, एक सिंगल स्लैश। तो अगर किसी को डॉस पता है, ये असल में पूरा आप रास्ता बता रहे हैं कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल का फोल्डर है, फिर उसमें माई एप्लीकेशन का फोल्डर है, उसमें फ़ाइल test.txt की बात की जा रही है। तो पॉइंटर जो है अब ये फ़ाइल जहाँ कहीं भी हार्ड डिस्क पे बनी हुई है उस एरिए का एड्रेस जो है वो स्टोर इसमें होगा और वो उस एरिए को पॉइंट करेगा। तो ये अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब होगा C:\\, दो दफ़ा बैक स्लैश लगाते हैं तो रिटर्न क्या करता है, एक स्लैश, ठीक है, एक बैक स्लैश, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लगाना है आपने। और सेकंड पैरामीटर होता है, सेकंड पैरामीटर, पहले पैरामीटर में फ़ाइल का नाम बताना है, दूसरे पैरामीटर में आपने मोड बताना है कि फ़ाइल को किस मकसद के लिए ओपन करना चाह रहे हैं। सेकंड पैरामीटर ऑफ एफ ओपन फंक्शन इज़ द ओपन मोड। इट नीड्स टू बी ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, चाहे वो एक कैरेक्टर लिख रहे हैं तो लिखना ये स्ट्रिंग ही है, डबल कोट ही लगाना है, नॉट जस्ट ए कैरेक्टर, यूज डबल कोट नॉट सिंगल कोट। दी आर मीन्स वी विश टू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग डाटा। हम ये आर मोड का मतलब है फ़ाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। हम ये डब्ल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब फाइल को राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो एफ ओपन फंक्शन ये MCQs में आ सकता है। रिटर्न्स द नल पॉइंटर इफ़ इट फेल्स टू ओपन द फाइल, हमने अभी मेन पॉइंट्स पॉइंटर के पढ़े थे ना
कि नल का मतलब है कि ये उस एरिया को पॉइंट नहीं कर रहा, नथिंग, किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। तो एफ ओपन फंक्शन जो है ये दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है। अगर तो वो हार्ड डिस्क के उस एरिया को पॉइंट कर रहा है, राइट्स हैं तो फिर तो इसमें उस एरिया का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर राइट्स नहीं है या फोल्डर उधर है ही नहीं तो फिर इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या रिटर्न करेगा, नल। द एफ ओपन फंक्शन रिटर्न्स द नल इफ इट फेल्स टू ओपन द फाइल फॉर सम रीज़न। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एफ ओपन टू फेल इज़ डैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास ये वो बात है कि कुछ थोड़ी सी उसने एग्जांपल दी हुई है। ये पॉइंटर बनाया तो हम इफ़ कंडीशन में हम लिख लेते हैं कि जी एफ पी इज इक्वल टू फाइल ओपन एफ ओपन माई फाइल, ये फाइल का नाम है, आप रीडिंग मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब है कि वो एड्रेस इसमें नहीं आया, तो नल अगर आ गया है तो इसका मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि हम फाइल को ओपन कर ही नहीं सके, मौजूद ही नहीं है, राइट्स ही नहीं है। तो नॉर्मली कोडिंग के अंदर हम ये इतना कोड लिख देते हैं कि इफ़ में ये लिख देते हैं कि ताकि पता चल जाए ना यूज़र को फाइल को हम वो पॉइंटर उस एरिया को पॉइंट कर ही नहीं रहा, फाइल ओपन ही नहीं कर सके, तो आगे तो मज़ीद काम क्या होगा, फिर बाकी रिमेनिंग काम जो है वो एल्स में कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये MCQs के हवाले से हो सकता है। बाकी ये एफ ओपन का ये सिंटेक्स है, ये पैरामीटर्स की ये एक्सप्लेनेशन है, फिर ये MCQ के हवाले से कि ये रिटर्न करता है नल अगर ये फ़ाइल को ओपन नहीं कर सकता। ये कुछ कोडिंग की एग्जांपल है, कंप्लीट प्रोग्राम में ये हम यूज़ करेंगे कि अगर नल है तो हम कह देते हैं कि जी फ़ाइल को हम ओपन ही नहीं कर सके। ठीक है, ये फ़ाइल इधर मौजूद नहीं है, एम माई फाइल। ठीक, अब ये डिफरेंट मोड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मोड जो हैं, जो हम सेकंड पैरामीटर एफ ओपन का है उसमें हम ये लिख सकते हैं, ये सारे सुन ये स्मॉल कर दें। ठीक है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये सारे स्मॉल कर दें। ठीक है, ये सारे स्मॉल करें, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, तो ये इसको स्मॉल करें। आर का मतलब है टेक्स्ट फाइल को, आप ये हमारे ये डिग्री में ना ये टेक्स्ट स्ट्रीम ही है, तो टेक्स्ट फाइल की ही बात हो रही है। टेक्स्ट फाइल आर का मतलब है रीडिंग के लिए ओपन करना चाह रहे हैं, फ़ाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, राइटिंग के लिए अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट कि उसके जो डाटा इसमें पहले पड़ा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो क्रिएट कर दिया जाएगा। ए का मतलब है पेंड, डाटा जो पहले से मौजूद है उसी के आखिर में नया डाटा ऐड कर दिया जाएगा। आर प्लस ये स्मॉल में, ठीक है, ये स्मॉल में ही करना है। ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल मौजूद होनी चाहिए। डब्ल्यू प्लस रीडिंग राइटिंग के लिए कर रहे हैं, डाटा ओवरराइट हो जाएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट कर दिया जाएगा। ए प्लस रीडिंग और अपेंडिंग के लिए फ़ाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको क्रिएट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके भी प्रोग्राम आपको पहले ही मैंने कहा है कि प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है बोर्ड के हवाले से। ये था हमारे पास। अब इसको अगर हम देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ फाइल इन सी लैंग्वेज, फ़ाइल को पहले ओपन करना पड़ता है प्रोसेस करने से पहले। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म फाइल हैंडलिंग। एफ ओपन function is used to create a new file or open an existing file. fopen function is used to open a file that returns a file pointer, address return करता है। Once file is opened, the file pointer can be used to perform different IO operation। फिर आप फाइल के साथ कर सकते हैं, डाटा रखवा सकते हैं, डाटा गेट कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, FP ये पॉइंटर का नाम है सपोज, तो फाइल पॉइंटर एफ ओपन, कौन सा करेक्टर पॉइंटर फाइल नेम, कौन सा करेक्टर पॉइंटर मोड। तो अब इसमें FP इज़ ए फाइल पॉइंटर, जो फाइल का एड्रेस इसमें स्टोर किया जाएगा। फाइल नेम ये फाइल का नाम है जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। और मोड ये मकसद जो है आप बताते हैं कि फ़ाइल को किस मकसद के लिए ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग। फाइल इन इज ऑब्जेक्ट टाइप यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी फाइल स्ट्रीम। ठीक है, अब ये डिफरेंट मोड्स जो हैं फाइल को ओपन करने के, आर ये ओपन अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग मोड, डब्ल्यू ये
ओपन क्रिएट अ फाइल इन राइटिंग मोड, अपेंड मोड, आर प्लस रीडिंग राइटिंग फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। आर प्लस डब्ल्यू प्लस जो है फाइल अगर नहीं भी है तो उसको क्रिएट कर दिया जाएगा। ए प्लस फाइल को रीडिंग और अपेंडिंग डाटा जो पहले से मौजूद है वो मौजूद रहेगा, मज़ीद डाटा ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन अब सुन ये ज़रा देखें, ये कभी इस तरह ये आ गया था बोर्ड में, हालांकि ये टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ। तो अगर हमारे इस सिलेबस में तो टेक्स्ट मोड जो है टेक्स्ट स्ट्रीम ही शामिल है, तो लेकिन एमसीक्यू में आ गया था, वैसे नहीं आना चाहिए था क्योंकि टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ आप बी ज़हन में रख लें, अगर आप बी साथ लगाते हैं तो इसका मतलब है अब ये टेक्स्ट फाइल नहीं है बल्कि बाइनरी फाइल है, बाकी मोड्स वही रहेंगे, ठीक है। आर बी ओपन द बाइनरी फाइल इन रीडिंग मोड, पे डब्ल्यू बी अगर आप साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओपन और क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ ये बी को ज़हन में रखें, बाकी वैसे ही है, ठीक है। बाकी इस तरीके से वैसे ही है, सिर्फ बाइनरी फाइल आ जाएगा। तो बी ये कभी इस तरह आ गया था कि जी हमने मोड्स यही रहेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से कभी हो सकता है, लिस्ट में 2-3 नाम अगर पूछ लिए जाएं तो ये सिर्फ बी आपने लिखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये बाइनरी फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसकी अब एग्ज़ाम्पल की हम बात करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल पहले इसको अब टेक्स्ट बुक के हवाले से देख लेते हैं। ये अब एग्ज़ाम्पल, ये फ़ाइल को क्लोज़ करना है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फ़ाइल को क्लोज़ करना है कि जब आपने उसका लिंक ख़त्म करना है तो फ़ाइल को आप क्लोज़ करेंगे। व्हेन अ प्रोग्राम हैज़ नो फर्दर यूज़ ऑफ अ फाइल वी शुड क्लोज इट विद एफ क्लोज फंक्शन। सेंटर ऑफ एफ क्लोज, ये स्पेलिंग सही कर लें, इज़ एज फॉलोज, इंटीजर एफ क्लोज फाइल पॉइंटर। ये जो पैराग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर फाइल को जब ओपन करना है ना, ये अभी एग्जांपल आ जाएगी, परेशान ना हो। फाइल को पहले ओपन करना है, फिर उसका एड्रेस जो है पॉइंटर में स्टोर होगा, फिर मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी है उसके बाद उसको डिसएसोसिएट करना है पॉइंटर को फाइल के साथ, ठीक है। तो उसके लिए एफ क्लोज का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यू के वाले से, एफ क्लोज फंक्शन क्लोजेज द फाइल एसोसिएट विद एफ पी। ये आखिरी लाइन, दी एफ क्लोज फंक्शन रिटर्न ज़ीरो, ये ज़रा माइंड के वाले से ज़रा रिवर्स बात आ रही है। एफ क्लोज फंक्शन अगर ज़ीरो रिटर्न करता है तो उसका मतलब होता है सक्सेसफुल, ये ज़रा माइंड के वाले से रिवर्स बात आ रही है। ज़ीरो का मतलब तो होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मतलब, एफ क्लोज में ज़ीरो का मतलब है कि सक्सेसफुली फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया गया, उसका ताल्लुक जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और एंड ऑफ फाइल, अब एंड ऑफ फाइल भी हमें क्या हमने पढ़ा था, एंड ऑफ फाइल का मतलब फ़ाइल का एंड। ये थोड़े से मसले मसाइल हैं तो ये देखना ही पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है अगर कोई एरर आता है, एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है फाइल का एंड। लेकिन ये आखिरी लाइन जो है ये हमारे लिए एमसीक्यू के हवाले से आ जाएगा। ये एफ क्लोज का फंक्शन, इसका सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन, और ये आखिरी लाइन एमसीक्यू के हवाले से। अब ये आगे ये एग्जाम्पल है कि फ़ाइल को अगर हम डाटा फ़ाइल में रखवाना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं, तो अब इसके लिए भी हमारे पास 2 फंक्शंस मौजूद हैं, रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर्स टू ए फाइल। ये भी आगे एग्जांपल आ जाएगी, लेकिन वो पहले आपको ये फंक्शंस एक्सप्लेन कर रहा है। गेट सी, कैरेक्टर गेट करना, पॉइंटर बन चुका हुआ है तो फिर पॉइंटर की मदद से एक कैरेक्टर गेट करना और पॉइंटर की मदद से एक कैरेक्टर रखवाना, इसके लिए गेट सी और पुट सी के फंक्शंस मौजूद हैं। ये गेट सी का सिंटैक्स है और ये गेट सी का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर पुट सी का ये सिंटैक्स है और ये पुट सी का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से गेट सी पुट सी का, ये गेट सी का अगर हम बात करते हैं, गेट सी का शॉर्ट क्वेश्चन, द गेट सी फंक्शन रीड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। वो एक ही कैरेक्टर इसने गेट करना है और ये इंटीजर टाइप के तौर पर ये रिटर्न करेगा। अगर एरर आएगा तो एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा। गेट सी फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल व्हेन द एंड ऑफ फाइल इज एनकाउंटर। अब एंड ऑफ फाइल के हवाले से एरर का मतलब भी एंड ऑफ फाइल है और फाइल के एंड का मतलब भी एंड ऑफ फाइल है। ये अब ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये इसको प्रोग्रामिंग वाइज ही सॉल्व किया जाता है। पुट सी, अगर कोई एक कैरेक्टर फाइल में रखवाना है, हार्ड डिस्क पे जो है फाइल, तो उसके लिए पुट सी राइट्स द कैरेक्टर स्टोर्ड इन दी
वेरिएबल जो भी सी एच है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल में सी एच है ना, तो ये करैक्टर जो गेट किया गया है, जो यूज़र से गेट किया है स्कैन करके सपोज़, तो वो करैक्टर पॉइंटर की मदद से फाइल में रखवा दिया गया। पुट सी के लिए 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ऑल्दो सी एच इज़ डिफाइंड एज एन इंटीजर वी मे यूज़ दी करैक्टर इंस्टेड, ठीक है। इंटीजर टाइप होता है, करैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी द पुट सी फंक्शन रिटर्न्स दी करैक्टर रिटर्न, करैक्टर रखवा दे तो करैक्टर ही वो रिटर्न कर देगा अगर वो रखवा दिया, और एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा अगर एरर आता है। अब यहाँ पे ज़रा मसले मसाइल हैं कि एरर जो है वो भी एंड ऑफ फाइल है और एंड ऑफ फाइल भी एंड ऑफ फाइल है। तो ये हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर्स टू ए फाइल की बात हम करते हैं। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये एग्जांपल है, इसको पहले देखते हैं और फिर इसको एग्जांपल के तौर पर आगे करेंगे भी, डेफिनेटली करेंगे। मैं पॉइंटर की भी एग्जांपल आपको बताऊंगा ये कंप्यूटर की मदद से, और फिर ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको लॉजिकली देख लें। ये एक प्रोग्राम है जिसमें अब ये अभी तक जितना हमने पढ़ा था, एफ़ ओपन, एफ़ क्लोज़, पॉइंटर बनाया, फाइल पॉइंटर, करैक्टर रखवाया, ये इस एग्जांपल में ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ फाइल एंड देन राइट्स इट्स कंटेंट्स टू अनदर फाइल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक फ़ाइल बना रहा है और उसमें फिर डाटा वो रखवा रहा है एक फ़ाइल में। इसको मैं आपको करके बताऊंगा। एक फ़ाइल मौजूद है, इस प्रोग्राम से पहले क्या होगा कि एक फ़ाइल मौजूद है, उसमें कोई डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डाटा लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम ने वो डाटा उसमें से पिक करना है और एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है, उसमें वो डाटा रखवा देना है। यानी ये जो बुक में एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ फाइल। एक फ़ाइल हार्ड डिस्क पे बनी हुई है, इस प्रोग्राम से पहले हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल बनी हुई है। ये मैं इसके डेमो डेफिनेटली आपको करके बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अगला लेक्चर जो है वो यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जो मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगले लेक्चर के अंदर जो है वो इसको मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ फाइल। अब इसमें कुछ मेन बातें, ये मैं आपको अगले लेक्चर में इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा और ये मैं करके भी बताऊँगा। ये एक फ़ाइल जो पहले से मौजूद है, हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल बनी हुई है, इसका मतलब हम फ़ाइल पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर जो है वो डाटा जो है वो दूसरी फ़ाइल में रखवाया जाएगा। फाइल पॉइंटर, इनपुट, ये 2 पॉइंटर्स बनाए, एक वेरिएबल बनाए क्योंकि इंटीजर टाइप ये रिटर्न करता है। अब ये वही देख लें, ये एक फ़ाइल को ओपन कर रहा है, उस फाइल का नाम है ए फाइल डॉट txt और रीडिंग मोड में इसको ओपन कर रहा है। अगर ये एफ ओपन जो है नल रिटर्न करता है, इसका मतलब फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि फ़ाइल जो है ओपन ही नहीं की जा सकती रीडिंग के लिए। अगर तो ये नल नहीं हुआ, इसका मतलब है ये पॉइंटर एफ ओपन ने उस फाइल का एड्रेस जो है, ये इनपुट जो एक फ़ाइल पॉइंटर है उसमें इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एलसेफ में क्या कर रहे हैं, एक फ़ाइल हम और ओपन करना चाह रहे हैं डब्ल्यू राइटिंग मोड में, और फाइल का नाम है बी फाइल डॉट txt। तो अगर वो बी फाइल डॉट txt यानी एक फ़ाइल वो क्रिएट ही नहीं कर सका राइटिंग मोड के लिए, तो फिर वो एरर आ जाएगा कि जी राइटिंग मोड के लिए बी फाइल ओपन ही नहीं कर सके, ठीक है। तो अगर ये भी सक्सेसफुल हो गया, ये पॉइंटर जो है इनपुट का जो पॉइंटर है ये ए फाइल डॉट txt का एड्रेस इसमें आ गया है, आउटपुट के पॉइंटर में बी फाइल का एड्रेस आ गया है, जो इनपुट का पॉइंटर है वो इस फाइल में डाटा यहाँ से रीड कर सकता है, और आउटपुट का पॉइंटर जो है दूसरी फाइल में डाटा रखवा सकता है। तो अगर ये प्रॉपर्ली ये पॉइंटर्स जो हैं अपने अपने एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लूप लगाएंगे। हमने पढ़ा है ना कि फ़ाइल के आखिर में क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। जब भी फाइल सेव करते हैं तो एंड ऑफ फाइल ऑटोमेटिकली स्टोर किया जाता है एक इंडिकेटर। तो अब हमने लूप चला दिया और एक एक करैक्टर गेट कर रहे हैं। इनपुट क्या है, ये इनपुट का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एक फ़ाइल ए फाइल डॉट txt, और वो रीडिंग मोड के लिए ओपन किया है। तो एक एक करैक्टर वो इस पॉइंटर की मदद से गेट करेगा, और ये लूप उस टाइम तक चलता जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। यानी फाइल के एंड पे क्या कौन सा करैक्टर रखवाया जाता है, स्पेशल करैक्टर एंड ऑफ फाइल।
ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक एक करेक्टर गेट करता जाएगा, सी एज के वेरिएबल में जो है वो रखवा देगा। अब हम क्या करेंगे, वो सी एच के वेरिएबल में जो करेक्टर आ गया है उसको दूसरा पॉइंटर जो दूसरी फाइल को पॉइंट कर रहा है, जो हम राइटिंग के लिए ओपन की है, वो एक एक करेक्टर दूसरी फाइल में रखवाता जा रहा है। यानी एक फाइल से एक करेक्टर गेट किया जा रहा है, वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और फिर ये जो इसके अंदर जो वैल्यू आ गई है, जो पहली फाइल में से करेक्टर गेट की है, उसको दूसरी फाइल में रखवाता जा रहा है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है ये लाजमी ठीक है हम ये करेंगे। ठीक है, इसको परेशान नहीं होना, ये अगले लेक्चर के अंदर हम इसको करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करके भी बताऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये इस चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस बस एक दफ़ा करनी और फिर तवज्जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ पे ही रखनी है। ये दोनों जो पॉइंटर्स हमने बनाए थे, इसका ताल्लुक जो है वो फाइल के साथ ख़त्म करना है। तो एफ़ क्लोज़, दोनों पॉइंटर्स जो हैं एफ़ क्लोज़ की मदद से इसकी एसोसिएशन जो है ये फ़ाइल के साथ हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वो बता रहा है कि एक फ़ाइल हमने बनाई थी, उसमें डाटा रखा हुआ था, तो उसमें जो डाटा था वही एज़ इट इज़ उसने एक फ़ाइल और बनाई, उसमें वही डाटा उसमें रखवा दिया गया। ये जो प्रोग्राम है इसको जब हम चलाएँगे तो कंट्रोल F9 करेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आना। अगर तो एरर आ रहे हैं तो एरर आएंगे, अदरवाइज़ हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल बन चुकी होगी। ठीक है, वो आगे जो एग्जांपल्स हैं उसकी मदद से हम डाटा गेट भी कर लेंगे। तो ये है हमारे पास, कोई परेशान ना हो। ये नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मैं टॉपिक दोबारा स्टार्ट करूँगा। ये हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, इसको मैं आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ये मैं आपको करके भी बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ये मैं सारे प्रोग्राम पॉइंटर और ये मैं आपको ये एग्जांपल जो है ये करके भी बताऊंगा। अभी आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे तवज्जो रखें, लॉजिकली देखें और बस प्रैक्टिस के तौर पे एक दफ़ा कर लें। ज़्यादा इसकी सेकेंड ईयर के हवाले से प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए 11-12 चैप्टर्स ही हैं। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।